देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 13,835 पहुंची। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,000 से ज्यादा मरीज। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 452 तक पहुंचा। 24 घंटे में 23 लोगों की हुई मौत। कोरोना से अब तक करीब 1766 मरीज सही हुए। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना के 11 नए मरीज मिले। 2 मरीज उसी इलाके में जहां डॉक्टरों पर हमला हुआ। मुरादाबाद में नए केस सामने आने के बाद पुलिस ने लॉकडाउन को और सख्त किया। मुरादाबाद के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किराना और दूध की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। राजस्थान में कोरोना के 38 नए मामले आए सामने। अकेले जोधपुर में 18 नए मामले। उत्तर प्रदेश में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 800 से ज्यादा पहुंचा कोरोना मरीज संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 72 नए मरीजों की पहचान से प्रशासन में हड़कंप। आगरा में 167, लखनऊ में 100, जबकि नोएडा में 92 कोरोना के मरीज। इंदौर बना कोरोना का एपिसेंटर। इंदौर में सामने आए 244 नए मामले। साथ में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1299 पहुंची। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 361 नए केस सामने आए, जिसमें अधिकतर मामले इंदौर के। पूरे मध्य प्रदेश में 63 लोगों की मौत हुई, जिनमें 47 लोगों की मौत हुई वो इंदौर के ही। बिहार में कोरोना के 6 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 80। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,640। पिछले 24 घंटे में 62 नए मामले आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत। दिल्ली में कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 38। अहमदाबाद में 14 दिन के होम क्वारंटीन के दौरान 10वें दिन शख्स को कोरोना संक्रमण हुआ। महिसागर में कोरोना का पहला मामला। शख्स 22 मार्च को सऊदी अरब से महिसागर के अपने गांव वीरपुर में आया था और तभी से वो होम क्वारंटीन था। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 118 नए केस, 7 मरीजों की मौत। बिहार के वैशाली में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। 2 निजी अस्पताल सील किए गए। 114 लोगों का टेस्ट करवाया गया। अस्पतालों में भर्ती मरीजों का अस्पताल में ही 14 दिन के लिए किया गया क्वारंटीन। अस्पताल में मौजूद मेडिकल स्टाफ भी क्वारंटीन। प्रशासन के मुताबिक वैशाली में जिस शख्स को कोरोना हुआ उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। बिहार के मुंगेर में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। घर में 6 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग कोरोना से संक्रमित। घर का मुखिया जमात से जुड़ा था। प्रशासन में हड़कंप। अब प्रशासन पड़ोसियों की भी जांच करवाने की तैयारी में। पटना ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आया। बताया जा रहा है कि सरकार की छूट पटना में नहीं मिलेगी। पटना समेत 13 जिलों को छोड़ बिहार के 25 जिलों में छूट की उम्मीद। राजस्थान का भीलवाड़ा हुआ कोरोना फ्री। भीलवाड़ा में अब कोई ज्ञात कोरोना पॉजिटिव नहीं। अंतिम पॉजिटिव मरीज की लगातार दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। तीसरी नेगेटिव रिपोर्ट के बाद करेंगे डिस्चार्ज। कोरोना का खौफ। इंदौर में सड़क पर पड़े रहे हजारों के नोट किसी ने नहीं उठाए। करेंसी नोट उठाने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। 6,400 के नोटों का नहीं मिला मालिक। बिहार के दरभंगा के भालपट्टी में आशा कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी, फाड़े कागजात। दूसरे राज्यों से आए लोगों की जानकारी लेने पहुंची आशा कार्यकर्ता पर हमला। एक युवक पुलिस की हिरासत में। आरबीआई ने बैंकों को दी बड़ी राहत। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती।
रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंकों को फायदा होगा, बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी। मंदी से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर ने किए कई बड़े ऐलान। शक्तिकांत दास ने कहा, बाजार में कैश की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ की मदद, नाबार्ड को 25, सिडबी को 15,000 और एनएचबी को मिलेगी 10,000 करोड़ रुपए की मदद। आरबीआई गवर्नर ने कहा, कोरोना संकट में दुनिया को $9 ट्रिलियन के नुकसान की आशंका, दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई। मंदी के अनुमान के बीच भारत की जीडीपी 1.9% रहने का अनुमान। शक्तिकांत दास बोले, भारत के हालात दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर। पीएम मोदी ने आरबीआई की तारीफ की, कहा, बैंक के नए प्लान से छोटे कारोबार, गरीबों और किसानों को मिलेगी मदद। कोरोना संकट पर मंत्रियों के समूह की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री की अगुवाई में कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। यूपी में 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी दफ्तर, हर एक विभाग में 33% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा ऑफिस। विभाग के प्रमुख अधिकारी भी आएंगे दफ्तर, वर्क टू होम वाले अधिकारी भी बुलाए जा सकेंगे। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को डिप्टी सीएम की चेतावनी, ट्यूशन फीस के अलावा कोई चार्ज नहीं लेने को कहा। एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे। फीस बढ़ोतरी पर बोले एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, 3 महीने की फीस की मांग ना करें स्कूल, शिक्षकों की सैलरी भी करें रिलीज। पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता चंद्रशेखर की आज 94वीं जयंती। इस मौके पर आजमगढ़ के जहानागंज में चंद्रशेखर ट्रस्ट पर उनकी जयंती मनाई गई। बीजेपी विधान परिषद सदस्य और चंद्रशेखर के करीबी यशवंत सिंह ने इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। खास बात यह रही कि कोरोना काल में भी जन्म जयंती मनाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। कोरोना से जंग में डॉक्टर उमा कुमार ने दिया दान, पीएम केयर फंड में दान किए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में मिली राशि। डॉक्टर उमा कुमार ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मिले 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि पीएम केयर फंड में दान की। एम्स के रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं डॉक्टर उमा कुमार। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली के डॉक्टर प्लाज्मा तकनीक से कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज का करेंगे परीक्षण, गंभीर मरीजों की जान बचने की बढ़ जाएगी संभावना। कोरोना को लेकर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हम जान माल के नुकसान को रोकने के लिए करेंगे हर संभव उपाय। गुरुग्राम में एम्बुलेंस में बैठाकर बिहार के चंपारण जा रहे 16 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। लॉकडाउन के बीच घर जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ सीमेंट, पेपर, टायर, चीनी मिलों के साथ ही 9 तरह के उद्योगों को चलाने की दी अनुमति। यूपी में प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं, किसी भी कर्मी की संक्रमण के लक्षण दिखने पर जिला प्रशासन को करना होगा सूचित। यूपी के आबकारी विभाग ने शराब बियर का उत्पादन शुरू करने के निर्देश जारी किए। श्रीनगर के रेड जोन इलाके में सरकार ने शुरू की घरों में सब्जी सप्लाई करने की सुविधा। अहमदाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने की सख्ती। मुंबई में काम पर जाने से पहले अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करते नजर आए फायर कर्मी। कोरोना की वजह से ना 2 वक्त का खाना मिला, ना ही पैसा बचा, घर जाने को खून के आंसू रोने को मजबूर है मजदूर। राजस्थान में देश भर से कामकाज के सिलसिले में आए प्रवासी मजदूरों की हालत होती जा रही है बेहद खराब, नहीं पहुंची खातों में सहायता की रकम। कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को जागरूक बनाने को लेकर जम्मू की जुड़वा बहनों के द्वारा बनाए गए गाने को पीएम मोदी ने ट्वीट पर सराहा।
पीएम मोदी ने गाने की वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, साइबा और सायशा गुप्ता जैसे युवाओं पर गर्व, कोरोना वायरस को हराने के बारे में बढ़ा रहे हैं जागरूकता। जूम ऐप ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, ऐप से सिक्योरिटी और प्राइवेसी का है खतरा। दिल्ली पुलिस ने जब्त की एम्बुलेंस, शराब सप्लाई करने के लिए किया जा रहा था एम्बुलेंस का इस्तेमाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफिया के यहां छापा मारने पहुंची पुलिस पर लोगों ने बरसाए पत्थर। मध्य प्रदेश के रीवा के जवा थाना क्षेत्र में 33,000 हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर खेत में गिरा, खेत में रखा लाखों का गेहूं स्वाहा। खेत में आग लगने से किसान की सारी मेहनत पर फिरा पानी, मामले की शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। अहमदाबाद के डीआरडीओ ने 5 लेयर वाला N95 मास्क तैयार किया, दावा है कि यह मास्क 100% कोरोना पार्टिकल रोकने के लिए होगा सक्षम। डीआरडीओ ने मास्क का पहला लॉट तैयार करना शुरू कर दिया है। ATRIA की नैनो इलेक्ट्रो स्पिनिंग मशीन 24 घंटे इस कपड़े को तैयार करने में लगी है। लॉकडाउन 2 के बीच जम्मू में पतंगबाजी करते दिखा एक बंदर, जम्मू के ओल्ड सिटी में कैद हुई बंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ बंदर। महाराष्ट्र के कल्याण में लॉकडाउन के दौरान दूध चोरी की घटना, बाइक से आकर चोर दूध के कैरेट लेकर हुए फरार। दूध विक्रेताओं की परेशानी का सबब बने दूध चोर, सीसीटीवी की मदद से दूध चुराने वालों की पहचान हो रही है। दिल्ली के तिलक नगर के रहने वाले एक शख्स ने पारिवारिक विवाद के चलते फ्लाईओवर से कूदकर जान देने की कोशिश की, बीट कांस्टेबल ने बचाई जान। आर्थिक तंगी और कोरोना वायरस की दो तरफा मार झेल रहे पाकिस्तान ने चीन से $30 अरब का कर्ज लौटाने की शर्तों में ढील देने की गुजारिश की। फारस की खाड़ी में ईरान के 11 लड़ाकू जहाजों ने अमेरिकी युद्धपोत को घेरने की खतरनाक कोशिश की, ईरान के कदम से बढ़ सकता है अमेरिका से तनाव। चीन समेत दूसरे देशों में नवंबर में फिर कोरोना का खतरा, विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी, चीन में 3 महीने का लॉकडाउन खुलने के बाद सामान्य हुए हैं हालात। बांग्लादेश ने 2 महीने में समुद्र में तैर रही एक बड़ी नाव में मौजूद 382 भूखे रोहिंग्याओं को बचाया, नाव में सवार भूख से 30 लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया के संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे-इन की हुई जीत, 300 सीट वाली दक्षिण कोरिया की संसद में मून जे-इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीट पर कब्जा जमाया। कोरोना के चलते जर्मनी में हॉटलाइन और वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से सलाह लेने वाले मरीजों की 1 महीने में 1000% तादाद बढ़ी, भारत में 20% से ज्यादा हुआ इजाफा। कोरोना महामारी पर घिरे चीन ने गुपचुप किया परमाणु परीक्षण, अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिकी सरकार पता कर रही है कि कैसे वुहान की लैब में बना कोरोना वायरस, महामारी की गहरी छानबीन होगी। चीन के वुहान से फैला कोरोना दुनिया के 185 देशों तक पहुंचा, अब तक 21,73,168 तक लोगों में कोरोना के लक्षण मिले, 1,44,949 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस ने मचाई भारी तबाही, अब तक 34,475 लोगों की मौत, 6,74,829 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना वायरस को लेकर नाइजीरिया में लॉकडाउन तोड़ने पर 18 लोगों का एनकाउंटर, अब तक 12 लोगों की हुई है मौत, 407 लोगों में मिले हैं संक्रमण। कोरोना वायरस को देखते हुए ब्रिटेन में लॉकडाउन 3 हफ्ते के लिए और बढ़ा, 1,03,093 लोग कोरोना पॉजिटिव, 13,729 लोगों की हो चुकी है मौत। पीसीबी के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा, भारत में आईपीएल का आयोजन रद्द हो चुका है, लेकिन बोर्ड एशिया कप को रद्द करने पर राजी नहीं होगा। पूर्व बल्लेबाज बीबीएस लक्ष्मण ने माइकल क्लार्क के उस बयान को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी विराट कोहली की स्लेजिंग करने से डरते हैं। लॉकडाउन को लेकर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का खुलासा, बांसुरी बजाना सीख रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप के दौरान खेली पारी को बताया बेस्ट।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ग्लेन मैकग्रॉ ने पेट कमिंग को दुनिया का बेस्ट गेंदबाज बताया। कहा स्पीड, लाइन लेंथ के साथ उनके पास तीनों चीजें मौजूद। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कोरोना के खिलाफ जंग में केरल की तारीफ की। 24 घंटे के अंदर राज्य में एक भी नया मरीज नहीं आया है सामने। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों के हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने का शक, सर्च ऑपरेशन जारी। पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों का हमला, हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल। घाटी में 25 साल से फरार चल रहा आतंकवादी एजाज अहमद गिरफ्तार। अफगानिस्तान के कंधार से पकड़ा गया एजाज अहमद जम्मू कश्मीर से भागा था मोस्ट वांटेड आतंकी एजाज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।